जेडी का और जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कभी जो है ना उनका मेल नहीं हो सकता। दोनों पार्टियों की तासीर अलग है। तो पटना में ठीक है, आप आपस में मिल जाइए, नीचे स्तर पर ये कभी मेल नहीं हो सकता। और इसीलिए आज आरजेडी में भी नीतीश बाबू को लेकर करके काफ़ी गुस्सा है और आपने देखा कि उनके कार्यकर्ता इसको प्रकट कर रहे हैं। तो जो आप बता रहे हैं पोस्टर वार का, वो तो एक सीधा एक समझिए कि बाहर दिखता है, अंदर उससे भी ज़्यादा जो है दोनों पार्टियों में तनाव है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि बिल्कुल सरकार अंतिम सांस ले रही है। सरकार का कोई वजूद बचा नहीं है, सरकार का कोई भी इकबाल बचा नहीं है और इसका खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है, जो आगे आने वाले चुनाव में बता देगी। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हैं और अशोक चौधरी नेता हैं, लगातार दोनों के बीच में बयानबाजी हो रही है, पलटवार हो रहा है। तो जान रहे हैं, दोनों जो हैं अपने अपने नेता के बड़े चहेते हैं। तो दोनों के बीच अगर कुछ हो रहा है तो ये मत समझिए कि दोनों इंडिपेंडेंट कुछ कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने जो बताया ना कि दोनों पार्टियों में जो जिस प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए था वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों की राजनीति बिल्कुल विपरीत रही है। वो कैसे हो सकता है? सिर्फ कुर्सी के लिए नीतीश बाबू ने जो ये काम किया है ना, उसका ये नतीजा सामने है। जेडी का और जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कभी जो है ना उनका मेल नहीं हो सकता। दोनों पार्टियों की तासीर अलग है। तो पटना में ठीक है, आप आपस में मिल जाइए, नीचे स्तर पर ये कभी मेल नहीं हो सकता। और इसीलिए आज आरजेडी में भी नीतीश बाबू को लेकर करके काफ़ी गुस्सा है और आपने देखा कि उनके कार्यकर्ता इसको प्रकट कर रहे हैं। तो जो आप बता रहे हैं पोस्टर वार का, वो तो एक सीधा एक समझिए कि बाहर दिखता है, अंदर उससे भी ज़्यादा जो है दोनों पार्टियों में तनाव है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि बिल्कुल सरकार अंतिम सांस ले रही है। सरकार का कोई वजूद बचा नहीं है, सरकार का कोई भी इकबाल बचा नहीं है और इसका खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है, जो आगे आने वाले चुनाव में बता देगी। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हैं और अशोक चौधरी नेता हैं, लगातार दोनों के बीच में बयानबाजी हो रही है, पलटवार हो रहा है। तो जान रहे हैं, दोनों जो हैं अपने अपने नेता के बड़े चहेते हैं। तो दोनों के बीच अगर कुछ हो रहा है तो ये मत समझिए कि दोनों इंडिपेंडेंट कुछ कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने जो बताया ना कि दोनों पार्टियों में जो जिस प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए था वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों की राजनीति बिल्कुल विपरीत रही है। वो कैसे हो सकता है? सिर्फ कुर्सी के लिए नीतीश बाबू ने जो ये काम किया है ना, उसका ये नतीजा सामने है। जेडी का और जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कभी जो है ना उनका मेल नहीं हो सकता। दोनों पार्टियों की तासीर अलग है। तो पटना में ठीक है, आप आपस में मिल जाइए, नीचे स्तर पर ये कभी मेल नहीं हो सकता। और इसीलिए आज आरजेडी में भी नीतीश बाबू को लेकर करके काफ़ी गुस्सा है और आपने देखा कि उनके कार्यकर्ता इसको प्रकट कर रहे हैं। तो जो आप बता रहे हैं पोस्टर वार का, वो तो एक सीधा एक समझिए कि बाहर दिखता है, अंदर उससे भी ज़्यादा जो है दोनों पार्टियों में तनाव है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि बिल्कुल सरकार अंतिम सांस ले रही है। सरकार का कोई वजूद बचा नहीं है, सरकार का कोई भी इकबाल बचा नहीं है और इसका खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है, जो आगे आने वाले चुनाव में बता देगी। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह हैं और अशोक चौधरी नेता हैं, लगातार दोनों के बीच में बयानबाजी हो रही है, पलटवार हो रहा है। तो जान रहे हैं, दोनों जो हैं अपने अपने नेता के बड़े चहेते हैं। तो दोनों के बीच अगर कुछ हो रहा है तो ये मत समझिए कि दोनों इंडिपेंडेंट कुछ कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने जो बताया ना कि दोनों पार्टियों में जो जिस प्रकार का सामंजस्य होना चाहिए था वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों की राजनीति बिल्कुल विपरीत रही है। वो कैसे हो सकता है? सिर्फ कुर्सी के लिए नीतीश बाबू ने जो ये काम किया है ना, उसका ये नतीजा सामने है।